हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल एचडीएन क्लासेस में। तो आज की इस क्लास में हम जो करने वाले हैं वो है देखेगा पीटीटी और बीएसटीसी के जो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं वो भी राजस्थान हिस्ट्री के। तो देखेगा ये जो लाइव होने वाला था एक्चुअली जो है 6 तारीख को सुबह ही होना वाले था, लेकिन कुछ इशू की वजह से नहीं हो पाया। तो यहाँ पर आपको प्रीमियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो महामैराथन ये क्लास होने वाली है। राजस्थान इतिहास में जो है जितने भी राजवंश हैं उनका जो है सभी काम जो है एमसीक्यू लेने वाले हैं और इनमें से 100% आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं पूरे के पूरे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, एक उठा तो मेवाड़ राज घराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं कागा, गेटौर, महासत्य और बड़ा बाग। तो इसमें क्या आंसर जो होने वाला है वो है इसमें महासत्य इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है। अंत्येष्टि स्थल यानी कि क्या होता है, ये होता है शमशान घाट, यहाँ पर इनको जलाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मारवाड़ के किस शासक ने जो है मुगल ये हटेगा नहीं क्या, किस शासक ने जो है अहिंसा स्वीकार नहीं की थी। तो वो था राव चंद्र सेन। इसे जो है राणा का जो है महाराणा प्रताप का जो अग्रगामी भी कहा जाता है, क्योंकि जो ये आजीवन जो है मुगलों के हाथ बिल्कुल भी नहीं लगता और उन्हीं की तरह जो ये छापेमार पद्धति भी अपनाता है। ये प्रताप से पहले ही जो है कर चुका होता है जो महाराणा प्रताप करता है आगे चलकर, इसलिए इसे प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। और भोला बिसरा राजा भी इसे कहते हैं क्योंकि इतिहासकारों ने इसने भुला ही दिया था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है साहेबदीन नामक जो है चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराणा जगत सिंह इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है। साहेबदीन नामक चित्रकार को जो है महाराणा जगत सिंह ने जो है संरक्षण दे रखा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था अंग्रेजों की ओर से। जितने भी जो है राजपूत राज्यों को जो है पहले मतलब रियासत थी, तो रियासतों को जो है कौन था उनकी तरफ से, कंपनी की तरफ से, तो वो था चार्ल्स मेटकाफ। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस किले को मयूर ध्वज गढ़ भी कहा जाता है। तो कौन सा जो है किला हो जाएगा, वो हो जाएगा मेहरानगढ़ का हो जाएगा। ठीक है, ये जो कहाँ पर है, ये जोधपुर में है, जोधपुर में है ये। ठीक है, साइज थोड़ा मैं कम कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर जो है कब्जा किया था। तो जोधपुर देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं अब्दुल फजल, मान सिंह, हुसैन कुली खां और बदायूनी। तो कौन था इसमें, हुसैन कुली खां। ठीक है, हुसैन कुली खां था जो जोधपुर पर कब्जा कर लेता है। और उस समय जो शासक कौन होता है, वो होता है चंद्रसेन। और चंद्रसेन भागकर कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है भद्राजूण। ठीक है, चंद्रसेन भागकर जो भद्राजूण चला जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राव बीका ने किस वर्ष जो है बीकानेर नगर की जो है स्थापना की थी। तो देखिएगा 1459, 1488, 1539 और 88 इसमें ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1488 में जो राव बीका ने जो बीकानेर नगर की स्थापना की थी। और इनके साथ ही जो है नेहरा नामक जो है एक जो जाट ने भी इसकी जो मदद की थी। ठीक है, राव बीका की, तो बीका का बीका और नेहरा का नेर इसमें लिया गया, तो इस तरीके से जो है नगर का नाम बीकानेर पड़ जाता है। ठीक है, ब्रश और थोड़ा कम करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो कौन था वो जिसने जो बीकानेर की जो बीकानेर से जो मुगल सम्राट की जो अधीनता स्वीकार करता है, तो वो था राव कल्याणमल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात यहाँ पर अकबर की है। ठीक है, राय सिंह भी करता है,
लूणकरण ये भी करता है, लेकिन बात किसकी है? अकबर की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? तो वो भी हो जाएंगे कल्याणमल। ठीक है, कौन हो जाएंगे? कल्याणमल थे, जिन्होंने पहली बार मुगलों की जो संधि पर जो है हस्ताक्षर किए थे, यानी कि उन्होंने कुल मिला के अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर क्वेश्चन नंबर 10, बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन से आपको बताना है। राव जयसिंह छंद, झाला, हाला झाला, हरिरस, भक्तमाल। तो कौन होगा इसमें? करेक्ट आंसर होगा राव जयसिंह छंद। ठीक है, इसमें जो है कामरान और जो है बीकानेर नरेश के जो बीच युद्ध का जो वर्णन मिलता है, और लिखा किसने था इसे? बिट्टू सूजा ने इसे लिखा था। सॉरी, बिट्टू सूजा ने इसे लिखा था। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से जो भाग लिया था? तो कौन हो जाएगा? वो भी कल्याणमल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो खानवा का युद्ध तो कब हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 को हुआ था। खानवा राणा सांगा और जो है बाबर के बीच हुआ था। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, बीकानेर के शासक राय सिंह का जो है शासनकाल था। तो यहाँ पर देखेगा 1526, 1605। तो यहाँ पर राय सिंह है, तो राय सिंह किसके समकालीन था? यह आपको इससे अंदाज़ा लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1574 से 1612। ठीक है, अकबरी के जो है आसपास का है राय सिंह, क्योंकि वो 1576 में जो है किसका युद्ध लड़ा जाता है? वो लड़ा जाता है हल्दी घाटी का, और 1605 में अकबर की जो मृत्यु हो जाती है। आप सभी को ध्यान ही होगा। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण जो है किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद, बिट्टू सूजा, गंगानंद मैथिल, चिंतामणि भट्ट। किसने कहा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंशी देवी प्रसाद ने ये कहा था राजपूताने का कर्ण राय सिंह को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1574 में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे चुना गया था? ऑप्शन है यूसुफ खां, बदायूनी, कल्याणमल और राय सिंह। कहाँ का बोल रहा है ये? जोधपुर। तो जोधपुर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राय सिंह। ठीक है, जोधपुर का शासक किसे नियुक्त किया जाता है? वो है राय सिंह। नेक्स्ट जो फिर क्वेश्चन है वो किस राजपूत राजा की मृत्यु जो बुरहानपुर में होती है? तो बुरहानपुर में जो मृत्यु होती है, ये भी मृत्यु किसकी होती है? राय सिंह की ही मृत्यु बुरहानपुर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की जो है उपाधि दी गई? तो राय किसके लगता है? राय सिंह के लगता है। तो इस तरीके से राय की जो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये एक्चुअली, और इनमें से आपको देखने को जरूर मिलेंगे। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, बीकानेर के इतिहास लेखन में कौन सी ख्यात जो है अधिक जो है लाभदायक है? तो किस में ज़्यादा जो उल्लेख मिलता है? तो दयाल दास की खास ख्यात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर शासक कर्ण सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो किसका बोल रहा है? कर्ण सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, कर्ण सिंह जो शाहजहां और औरंगजेब के जो समकालीन था। तो समकालीन के भी आपको क्वेश्चन याद रखने हैं, कोई सा भी जो प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम जो तारीखों से बेसिकली ध्यान रखते हैं उस समय के हिसाब से। तो बीकानेर के नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर का अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी
उपाधि से जो है सम्मानित किया था, तो वो है माही मराताऊ। मराताऊ नाम से जो है उपाधि से जो है सम्मानित किया था बीकानेर के अनूप सिंह को। किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातीब की जो उपाधि दी, अभी हमने पढ़ा है, वो हो जाएगा अनूप सिंह। इतिहासकार गौरशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार मतिरेरी राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1644 में लड़ा गया था। ठीक है, और आगे हम जो प्रश्न देखने वाले कौन कौन से राज्य के बीच हुआ था, तो 1644 से आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखिएगा आगे प्रश्न आएगा नहीं आएगा। बीकानेर और जो नागौर, इनके बीच जो ये लड़ा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राव सिंह, लेकिन वास्तविक पूछा जाता है तो राव चुंडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये देखिएगा राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो इस हिसाब से हम क्या लेंगे, राव चूड़ा लेंगे। प्रथम का मतलब है यहाँ पर जो है वास्तविक है। ठीक है, मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को जो है काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इनमें जो हमें सही क्यूट का जो है चयन करना है। तो देखेगा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है क्या है? राव सिंह, आसनाथ, दुहड़, रायपाल। तो क्रम से ही ये सिंह है, फिर उसके बाद आसनाथ आता है, फिर दुहड़ आता है, फिर रायपाल आता है। तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की जो स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1459 में जो है राव जोधा जो जोधपुर की जो स्थापना करता है। नेक्स्ट है, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राव दूधा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेड़ता सिटी जो है इन्होंने ही बसाई, और जो है मेड़तिया शाखा यहाँ से जो प्रारंभ हो जाती है, ये भी किनकी है? राठौड़ों की है। नेक्स्ट है, राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बनता है? तो गंगा मरता है, तो फिर कौन बनता है? मालदेव। ठीक है, इसका अगला उत्तराधिकारी कौन होता है? मालदेव ही होता है गंगा की। तो खानवा युद्ध में कौन जाता है? मालदेव जाता है, लेकिन उस समय शासक कौन होता है? गंगा होता है। ठीक है, तो मालदेव क्या करता है? उस सेना का नेतृत्व करता है, इसके मालदेव के नेतृत्व में जाती है, लेकिन शासक कौन रहता है उस समय? राव गंगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव मालदेव का शासक था, कहाँ का था? तो मारवाड़ का था, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था? शेरशाह सूरी के बीच युद्ध होता है गिरी सुमेल का, तो राव मालदेव था। राजस्थान में साहेबा का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया था वह कब लड़ा गया था? पाहेबा साहेबा का युद्ध 1541-42 में लड़ा गया था। ठीक है, साहेबा का युद्ध लड़ा जाता है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, किसे कहा जाता है? शेरशाह सूरी, मालदेव, मानसिंह प्रथम या चंद्रसेन, किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हसमत वाला राजा कहा जाता है मालदेव को। अगर आपको स्पीड कम लगती है एग्ज़ाम पास में, तो आप स्पीड करके भी ज़्यादा देख सकते हैं। ठीक है, कम लगती है तो ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन 2 सेना नायकों से हुआ था?
तो गोरा बादल किस में थे ये आपको कमेंट में बताना है। तो इसका तो आंसर होगा जेतावे कुंपात है इसमें, ठीक है। गोरा और बादल का आपको जो है कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेल का जो युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1544 को लड़ा गया था गिरी सुमेल का युद्ध, ठीक है। किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच। और इस युद्ध में हारते हारते बचने पर शेरशाह सूरी कहता है मैं मुट्ठी भर जो है बाजरे के लिए हिंदुस्तान की जो है बादशाहत खो देता। ये कथन भी इसका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन अगर जो एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ के राव मालदेव का उत्तराधिकारी कौन था? तो मालदेव के बाद देखेगा कौन जो बनता है, तो वो बनता है चंद्रसेन बनता है, ठीक है। तो मारवाड़ का जो उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रसेन हो जाता है, जिसे भोला विसरा राजा भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्न में से मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? राव चंद्रसेन ने जो है नहीं की थी, ठीक है। ये प्रताप का अग्रगामी था, क्योंकि जो है महाराणा प्रताप इन्हीं के जो पथ पर जो है चलता है आगे, लेकिन जो इतिहास में इन्हें भुला दिया जाता है, केवल जो प्रताप के ही जो गुणों का बखान किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मारवाड़ के शासकों में से जो है महाराणा प्रताप भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है, जैसा कि हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक का नाम तो कौन है? चंद्रसेन। लगातार संघर्ष जिस तरह जो है उसमें जो है राणा प्रताप जो रहते हैं संघर्ष में, उसी तरह जो मारवाड़ में कौन रहता है? राव चंद्रसेन रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रताप का अग्रगामी कौन है? राव चंद्रसेन। नेक्स्ट है मुगलों के संघर्ष के लिए सेना को संगठित जो है किसने? चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए जो है सेना को जो संगठित कहाँ किया था? तो वह भद्राजोण में जाता है भागकर जब भी जो है कोई भी समस्या आती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है मोटा राजा जय सिंह जो है उसने अपनी पुत्री जगत गुसाई का विवाह किस मुगल जो युवराज से किया था? तो ये आपको ध्यान रखना है किससे किया था? सलीम से, जो आगे चलकर क्या बनता है? अकबर का पुत्र कौन? जहांगीर बनता है, सलीम जहांगीर, ठीक है। नेक्स्ट है किस शासक ने को जो अकबर ने सवाई राजा की जो उपाधि दी? तो वो है सूर सिंह। इनमें से मोटा राजा उदय सिंह की तो क्या है उपाधि? मोटा है, मोटा राजा है, ठीक है। जगत सिंह प्रथम की है नहीं। तो राव सूर सिंह को जो अकबर ने जो क्या दी? सवाई राजा की जो उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर ने दल थम्बन या सेना के नियंत्रक की उपाधि जो है किसे दी? तो दल थम्ब यानी बहुत सारे दल को जो अकेला रोक सके कौन आना चाहिए? वो गज सिंह होगा, ठीक है। तो गज सिंह को जो जहांगीर ने जो है दल थम्बन या सेना के नियंत्रक की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है खाजवा का युद्ध। ये खजवा नहीं है, खाजवा के युद्ध में औरंगजेब का जो है साथ किसने दिया था? तो खाजवा के युद्ध में जो किसने दिया था साथ? जसवंत सिंह ने। ये युद्ध होता है जब जो दिल्ली सल्तनत पर जो है कुर्सी यानी कि कुर्सी के अधिकार को लेकर जो संघर्ष चला था उस पर जो ये होती है। तो जसवंत सिंह जो औरंगजेब का साथ देता है इसमें। नेक्स्ट है सामूगढ़ के युद्ध में दारा सिकोह की पराजय का समाचार मिलते किस राजपूत शासक ने औरंगजेब की जो है तुरंत अधीनता जो स्वीकार कर ली थी? तो किसने की थी? जसवंत सिंह ने, क्योंकि ये इससे पहले क्या चल रहा था? विरोध चल रहा था, किससे कर लेता? औरंगजेब से। और उसमें जो औरंगजेब का साथ कौन देता है खाजवा के युद्ध में? तो वो भी देता है जसवंत सिंह ही देता है। फिर अधीनता स्वीकार करने के बाद ही ये युद्ध होता है। नेक्स्ट है देखिएगा मारवाड़ के किस शासक को मुगलों के विरुद्ध आश्रय दिया था? किसने? राज सिंह ने दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अजित सिंह। राज सिंह ने मारवाड़ के किस शासक को? तो राज सिंह कहाँ का था? ये था मेवाड़ का था। तो अजित सिंह इसको जो है
मारवाड़ के अजीत सिंह को जो है राज सिंह आश्रय देता है, इस कारण इनका विवाद हो जाता है। नेक्स्ट है मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा फिर ब्लैंक के पुत्र थे। किन के पुत्र थे अजीत सिंह जो है मारवाड़ में? तो ये थे जसवंत सिंह प्रथम के जो पुत्र थे अजीत सिंह। नेक्स्ट है फिर मारवाड़ में किस शासक का पालन पोषण गोराधाय ने किया जिसे मारवाड़ की पन्ना कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको देखना है गोराधाय को क्या कहा जाता है, मारवाड़ की पन्ना धाय। मारवाड़ की पन्ना धाय कहा जाता है गोराधाय को। लेकिन किस शासक का जो पालन पोषण किया था? तो ये ध्यान रखना आपको, अजीत सिंह, ठीक है। और अजीत सिंह को ही जो है कौन है, दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ ही जो है औरंगजेब से छुड़ा था। और ये भी जो इसे बाद में अजीत सिंह जो है किसी से कहा सुनी होके इसको निकाल देता, फिर मेवाड़ जाता है और फिर बाद में दुर्गादास राठौड़ जो है उज्जैन जाता है और वहीं इनका जो है देहावसान हो जाता है, ठीक है। तो गोराधाय जिसे जो है मारवाड़ की पन्ना धाय कहते हैं। वैसे पन्ना धाय है कहाँ की, मेवाड़ की है। तो गोराधाय ने मारवाड़ की जान बचाई। किसकी जान बचाई? तो अजीत सिंह की जो है यहाँ पर जान बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पन्ना धाय एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वो क्या प्रेरणा मिलती है? तो ये देश के लिए बलिदान की जो प्रेरणा मिलती है, ठीक है। देश के लिए जो बलिदान देने को आतुर हो जाते हैं। दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग किया? अजीत सिंह को जो गद्दी पर बिठाने का सहयोग किया। लेकिन जो अजीत सिंह की जो है किसी की कहाँ सुनी में आकर, ठीक है, ये इन्हें बाहर निकाल दे, निष्कासित कर देता है मारवाड़ से। नेक्स्ट है औरंगजेब की मृत्यु तक अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। औरंगजेब की मृत्यु तक कौन जो है उसमें मतलब स्वतंत्र रखना चाहता है, वो है मारवाड़, ठीक है। क्यों? आपको पता ही होगा, संघर्ष चला था अजीत सिंह का। नेक्स्ट है जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया, वो किस ग्रंथ में जो मिलता है हमें? तो इसमें देखेगा क्या होगा, तारीख अलाई, हमीर महाकाव्य नहीं, ये हमीर, ठीक है, महवंश भास्कर। तो इसमें होगा राज रूपक में हमें ये मिलता है, ठीक है। अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा हुआ वर्णन, और ये किसके बीच हुआ था? महाराजा अभय सिंह और जो सर बुलंद खां के बीच हुआ था। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में मारवाड़ के प्रतिनिधि के रूप में किसे जो है इंग्लैंड भेजा जाता है? तो ये भेजा जाता है प्रताप सिंह को भेजा जाता है, ठीक है। मारवाड़ का जो प्रतिनिधित्व किसने किया था? प्रताप सिंह ने किया था विक्टोरिया महारानी के। नेक्स्ट है मारवाड़ राज्य में किस प्रकार के सामंतों का लेख हुक्मनामा और चाकरी से 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता था? तो किस प्रकार के सामंतों का किया जाता था? तो राजवी प्रकार के जो सामंत होते थे उनको जो 3 पीढ़ियों के लिए मुक्त किया जाता था। नेक्स्ट है फिर किशनगढ़ राजघराना निम्न में से किस राजपूत कुल से जो संबंधित था? किशनगढ़ चौहान था, भाटी था, सिसोदिया था या राठौड़ था? इनमें से क्या होगा? तो ये होगा राठौड़ होगा, क्योंकि किशनगढ़ क्या थी? मारवाड़ से, यानी कि मारवाड़ का मतलब है जोधपुर से जाता है बीकानेर, फिर बीकानेर से आता है किशनगढ़ जो अजमेर वाला, ये शाखा बनता है, ये एक ही शाखा है राठौड़, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राठौड़ी जो वहाँ पर शाखा है। नेक्स्ट मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में क्या पद जो है मिलता है? मेवाड़ में जाते ही तो उन्हें पद मिलता है हाकिम का। मेवाड़ के बाद ये चले जाते हैं उज्जैन, वहाँ इनका देहावसान हो जाता है। और इन्होंने जो किसको जो है गद्दी पर बैठाने का काम किया? तो अजीत सिंह को किया। किससे? औरंगजेब से छुड़ा कर ये लाते हैं। इसका जो संरक्षण कौन करता है? गोराधाय, जिसे मारवाड़ की पन्ना धाय भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसान मानते। ये कथन जो किसने कहा था? ठीक है, तो ये कथन कहा था राजस्थान के इतिहास के पितामह ने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने जो ये कहा था, ये वाला कथन। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे राठौड़ राजवंश की कुल देवी के रूप में भी जाना जाता है? तो राठौड़ की ये है, चौहानों की है। ठीक है, तो नागनेची माता इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुंडियारी खात जो है किस राजवंश से जो संबंधित है? तो मुंडियार की जो ख्यात है ये मारवाड़ से ही है, तो इसी से आप देख सकते हैं नाम से, तो ये मारवाड़ से संबंधित है। मारवाड़ की क्वेश्चन चल रही है अभी। मुनोत नैणसी किस राज्य से था? तो बेशक ये जो है जोधपुर राज्य से जो है संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, जो जोधपुर के जसवंत थड़ा का जो निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जसवंत सिंह की जो याद में उनके पुत्र द्वारा, कौन? सरदार सिंह के द्वारा इसका जो है निर्माण किया जाता है, जो कि राजस्थान का क्या कहलाता है? ताजमहल भी कहलाता है राजस्थान का। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप ने चावंड को जो है अपनी राजधानी कब बनाया था? तो 1585 तक बनाता है। कब? आजीवन तक, यानी प्रताप की मृत्यु तक भी यही रहती है, बल्कि आगे तक भी यही रहती है। 1603 के आसपास तक ये रहती है, 1585 से 17-18 इसका कार्यकाल चावंड का मिलता है, लेकिन इसके शासन में ये रहती है 12 वर्ष तक ही रहती है, इनके बाद में मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु के बाद तक भी रहती है। तो 1585 में इसे चावंड को राजधानी बनाया था। ये इसको सही कर लेना, ये है चावंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके बिल्कुल जो है सामने हैं, अजीत सिंह, गंगा सिंह, सज्जन सिंह। तो इसमें से क्या आंसर होगा? शंभू सिंह ने जो है महकमा खास की जो स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन है, कटारगढ़ कहाँ स्थित है? कटारगढ़ का दुर्ग जो है कुंभलगढ़ में ही जो स्थित है, और इसी में जो जन्म होता है महाराणा प्रताप का भी जन्म कटारगढ़ दुर्ग में ही होता है। नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1527 ईस्वी में बाबर और जो है सांगा के बीच जो लड़ा गया था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। निम्न में से कौन सा जो चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? ऑप्शन आपके जो सामने है, और इसका जो कोट यहाँ पर जो है दिया गया है, तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? तो हम देख लेते हैं। यह जो है 1273 में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, बिल्कुल सही है। रत्न प्रभु सूरी इसी के प्रशस्तिकार है। चिरवा शिलालेख का जो है प्रशस्तिकार यही है। इनके शिल्पी जो है देहण थे, बिल्कुल सही। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों की जो इसमें उल्लेख है, ये बिल्कुल गलत है, ये वाला। इसमें जो है इसकी जानकारी नहीं मिलती। ये तीनों जानकारी हमें जो इस शिलालेख से मिलती हैं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन सा कोट है? तो ये ऑप्शन नंबर बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का जो है वर्णन करता है? तो चिरवा शिलालेख बेसिकली जो है उदयपुर में ही जो है पाया गया है, उदयपुर में। तो गुहिल जो है मेवाड़ के गुहिल है, ठीक है, 2 शाखाएं चली थी। बेसिकली जो गुहिल की जो उप शाखा है वो सिसोदिया है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो है केवल गुहिलों का जो है वर्णन किया हुआ मिलता है चिरवा के अभिलेख में। नेक्स्ट है फिर, मानमोरी शिलालेख राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मानमोरी का तो आपको पता होना चाहिए, ये चित्तौड़ से संबंधित है, ठीक है, क्योंकि ये मानमोरी जो शासक है ये चित्तौड़ दुर्ग से भी संबंधित थे। कहाँ गया?
इसके बाद आता है, देखिएगा कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। तो अभी का जो हमने पढ़ा था मानमोरी का जो अभिलेख है, ये इस पर प्रकाश डालता है शुरुआत के इतिहास पर। नेक्स्ट है फिर राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का जो निर्वहन करता है। तो शैव जो है गोहिल और ये एकलिंग जो को जो अपना क्या मानते थे, शासक मानते थे और अपने आप को इनका दीवान बताते थे। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से एकलिंग शिलालेख का जो लेखक कौन है, महेश्वर, जगन्नाथ राव, कुंभा या फिर जो जगत सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है महेश्वर, जो एकलिंग शिलालेख का जो है लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ प्रशस्ति राजस्थान की किस रियासत से संबंधित है। तो नाथ प्रशस्ति अभी हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की, तो ये मेवाड़ से ही संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है नाथ मेवाड़ नाथ, एकलिंग शिवजी नाथ, तो ऐसे ध्यान रख सकते, शिवजी से भोलेनाथ से मेवाड़। जैत्र सिंह कौन था, रणथंभौर का शासक, जालोर का शासक, मेवाड़ का शासक या बूंदी का शासक। तो बेसिकली देखिएगा रणथंभौर में भी जो जैत्र सिंह आता है और मेवाड़ में भी आता है। इसमें आंसर पहले ये माना गया था, बाद में जो है इसके चलते विवाद के चलते इसे जो है डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि जो है एक ही जो दो ऑप्शन मिले हुए, क्योंकि मेवाड़ के शासक भी था, मेवाड़ का शासक भी था जैत्र सिंह और रणथंभौर का भी था। एक ही नाम के दो शासक हुए थे, हमीर के पिता का नाम भी जैत्र सिंह था। ठीक है, और मेवाड़ में भी हुआ था जैत्र सिंह। नेक्स्ट है भी निम्न में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे। सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन बने थे। तो सबसे पहले स्टार्ट यहाँ होता है हमीर, क्योंकि जो है 1500 यह आता है 1300 देखिएगा जब जो गुहिलों में जो है साका होता है चित्तौड़ पर, उसके कई सालों बाद जो राणा हम्बीर जो है सिसोदिया वंश चलाकर वहाँ पर इस नए वंश की स्थापना करता है, लेकिन यह इसी का ही जो है उप शाखा है ये। ठीक है, शाखा होता है कौन सा वो हम आगे देखेंगे। मेवाड़ के निम्न शासकों का जो है सही क्रम क्या है, पहले कौन हुआ था इसके बाद कौन हुआ था, ये ऐसे दिया हुआ है। तो पहले क्षेत्र सिंह इसमें पहले है और फिर हमीर होना चाहिए। क्षेत्र सिंह शुरुआत में यही है, तो क्षेत्र सिंह, हमीर सिंह, लक्ष्य सिंह, राणा लाखा और फिर लाखा से हुआ मोकल। लाखा से मोकल, ये आपको ध्यान रखना है, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, ये मोकल ये तो वैसे ही होता, लेकिन जो इससे पहले भी ये हो चुके थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्षेत्र सिंह के बाद हमीर, हमीर के बाद राणा लाखा, लाखा के बाद मोकल। ठीक है, मोकल से कुंभा, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा इसमें बी। किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों लक्की कौन था, लक्की भाग्यवान, लक किसका था, राणा लाखा, लक से लाखा। तो जावर की खाने मिली चांदी की राणा लाखा के समय। गोरा और बादल ने किसकी जो रक्षा की थी, महाराणा प्रताप, उदय सिंह, कमलावती या रानी पद्मावती। तो पद्मावती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण कब किया था। तो 1303 में किया था। बेसिकली देखेगा हम इसे कैसे समझेंगे, थोड़ा मैं पेन चेंज करूँगा ब्लैक। तो ये था, गलत बन जाए तो कोई बुरा मत मानना। तो ये था हमारा राजस्थान का मैप। तो यहाँ पर करता, यहाँ है रणथंभौर, यहाँ करता है 1301 में, फिर यहाँ है मेवाड़, यहाँ 1303 में, यहाँ है जालोर, यहाँ 1305 में। ठीक है, ऐसे घूमता है जालोर सिरोही है, और फिर इधर आता है 1308-9 के पास, ऐसे घूमता है 1 3 5, ये ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1303 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद है महाराणा कुंभा के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य गलत थे। तो संगीत प्रेमी थे बिल्कुल, इनके जो संगीत नाम से कई जो लिखे हुए ग्रंथ, उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही। मेवाड़ के महान शासकों में से बिल्कुल वे स्वयं विद्वान न थे, ये गलत बात, किंतु विद्वानों के आश्रयदाता भी थे और खुद भी विद्वान थे, तो ये वाली बात जो गलत हो जाएगी। तो आंसर यही सही हो जाएगी, क्योंकि हमें गलती ढूंढनी थी, यानी असत्य कौन था, तो ये वाली बात असत्य है। नेक्स्ट है फिर सारंगपुर का युद्ध 1437 में जो हुआ किन राज्यों के जो बीच हुआ था। तो बेसिकली जो है राजस्थान का जो मैप है इस तरीके से, तो यहाँ पर मेवाड़ है और ये एमपी का जो क्षेत्र है ये मालवा कहलाता है, ठीक है। तो मेवाड़ और जो है मालवा के बीच जो है सारंगपुर का जो युद्ध होता है। नेक्स्ट है उस व्यक्ति का नाम बताया जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। तो मेवाड़ के ही शासक है, वो है महाराणा कुंभा। भाई साहब कुंभा है पराजित थे बिल्कुल। नेक्स्ट है फिर महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने भागों में जो बटा हुआ था। तो संगीत राज जो बेसिकली जो है 5 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन से थे, वो थे पथ रतन कोश, गीत रसन कोश, गद्य वाद्य जो है रतन कोश, नृत्य रतन कोश, और ये 4 तो ये रतन कोश है, और फिर ये 5वां 80 परीक्षण है। ये थे इसके 5 संगीत राज के 5 जो है भाग। पथ क्या बोलते हैं, रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश और 80 परीक्षण, इसके 5 भाग थे। फिर महाराणा कुंभा के वास्तुकार कौन था शासन काल में चित्तौड़ का। ये थोड़ा क्वेश्चन छोटा हुआ क्या यहाँ पे, तो इसका जो आंसर होगा, तो चित्तौड़ के महाराणा कुंभा के शासन काल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था। बेसिकली ऐसा था ये, महाराणा कुंभा के शासन काल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था, तो वो था मंडन था, ठीक है। ये दीपक नहीं दीपक है ये। नेक्स्ट है हाल गुरु चाप गुरु, जितने भी गुरु है वो कौन थे, महाराणा कुंभा ही थे गुरु वाली जो है उपाधियां। इसके बाद महाराणा कुंभा के समय प्राचीनतम ज्ञात जो अभिलेख है विक्रम संवत 1490 का प्राप्त होता है कौन से गांव से, तो पदराड़ा गांव से जो ये मिलता है महाराणा कुंभा के समय सबसे प्राचीनतम अभिलेख। फिर निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि व महेश थे। अब थोड़ा डाउट जो है, तो इसमें जो है आंसर माना है वो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, अत्रि व महेश, और इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है अभिकवि, शायद, या फिर ये अलग है। तो अत्रि व महेश इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के तो इसमें दिया हुआ है ये नापन, ये नाथा है, आंसर इसका करेक्ट दिया हुआ है जो कि गलत है, इसका ये डाउट ही है। तो इसमें होगा अभिकवि, मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अभिकवि कहा जाता है अत्रि और महेश को, दोनों को मिलाकर कहा जाता है। और कहीं जो है इसे कुंभा भी, मैंने 1-2 से पूछा है तो कुंभा भी बता रहे थे, लेकिन मुझे गलत लग रहा है, तो इससे आप देख लेना एक बार, मेरे हिसाब से ये होगा अभिकवि। नेक्स्ट है वह कौन सी अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। तो कुंभा के ऊपर जो प्रकाश डालता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति ही है, ठीक है, 1460 वाली। मेवाड़ के सिंहासन पर जो है राणा सांगा का जो है राज्याभिषेक कब हुआ था, 1509 में हुआ था, ठीक है, 1509 में हुआ था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक है, इनके आपको ध्यान रखने, कुंभा, सांगा, प्रताप, चंद्रसेन, ठीक है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में जो है पराजित किया था, तो कौन से युद्ध में पराजित किया था, ऑप्शन आपके सामने है,
पानीपत, नागौर, खातौली, उदयपुर। पानीपत में नहीं है, खातौली में। खातौली के युद्ध में इसे जो पराजित करता है। नेक्स्ट है, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की, पानीपत, घाघरा, खानवा, बयाना। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बयाना। बयाना जो है, फिर इसके बाद जो ये लड़ता है, बयाना भरतपुर में है, तो इसके बाद खानवा जाता है। तो बयाना में अच्छी खासी तैयारी थी, लेकिन खानवा में लापरवाही कर जाता है, जिस कारण हार जाता है राणा सांगा। तो हरा देता है बयाना के युद्ध में ही। नेक्स्ट, राजस्थान के इतिहास में हिंदू पथ किस शासक को जो है कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महाराणा सांगा। हिंदू पथ या हिंदूपति। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था? महमूद लोधी, आसन मेवाती, मालदेव राठौड़, ये भी था। लेकिन हाकिम खां सूर नहीं था। हाकिम खां सूर जो है बेसिकली ये किससे संबंधित ये था, वंशज किसका था? मैं इसका चिन्ह बदल लेता हूँ। ये वंशज था शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी के समकालीन मालदेव। तो ये इनमें हो नहीं सकता। तो हाकिम का सूर था। इसमें जो नेतृत्व किया था महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व भी ये करता है, उसकी सेना में होता है महाराणा प्रताप की में। हल्दी घाटी का युद्ध में भी था, ये मारा जाता है लेकिन उसमें, ठीक है। तो हाकिम का सूर जो है किसके समकालीन था? ये जो महाराणा प्रताप के। तो महाराणा सांगा की में ये पहुंच ही नहीं सकता, ये महाराणा प्रताप की सेना में था बेसिकली। आगे चलकर है, ये भविष्य में है इनके। राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध कब लड़ा जाता है? तो ये लड़ा जाता है 1527 में, लेकिन सभी में 1527 है। तो इसकी डेट सही क्या होगी ये आपको बताना है। ये लड़ा जाता है बेसिकली मार्च में, 17 मार्च 1527 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का जो है सही जो है वर्णन किया होगा। कालक्रम। तो सबसे पहले कौन सी लड़ाई लड़ी थी? इनमें से पहले खातौली की जो लड़ाई लड़ता है ये, फिर लड़ता है गागरोन किले वाली, फिर जो बयाना की, यानी 2-3-1 2-3-1 1-2-3 ये होगा नहीं, तो 2-3-1 यही जो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताया जिसने खानवा के नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन ले लिया था, यानी कि ये वापस जो फिर शामिल हो जाता है। राणा सांगा से हटकर जो है बाबर के पास चला जाता है, सहेल्दी तंवर ये धोखा दे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? बाबर के विरुद्ध राणा सांगा, तो इसमें जो है भेजी जाती है बेसिक मारवाड़ी सेना। मारवाड़ी आ गया तो कौन लेके आया था? मालदेव। लेकिन उस समय क्या था? राजकुमार था। लेकर कौन आता है? ये नेतृत्व में लेकर ही आता है, लेकिन शासक कौन था? राणा गांगा था वहाँ का शासक। नेक्स्ट है, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया था? तो मंडलगढ़ पर ये किया गया था। वीडियो लंबी होगी तो हमें इससे राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में जो लड़े गए थे उनका कोट यहाँ पर दिया हुआ है। तो कौन कौन थे इनके पक्ष में? राणा सांगा की तरफ जो लड़े थे कौन कौन थे? तो राजा भारमल था, ईडर बिल्कुल सही। विरमदे मेड़तिया था, मेड़ता से विरमदे आया था बिल्कुल, इसलिए मेड़ता लगे। राव बीका लूणकरण है, ये नहीं थे। तो फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल फर्स्ट एंड सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे उनका चयन करें जिन्होंने जो मुगलों का सहयोग बिल्कुल भी जो नहीं किया था।
तो इसमें कौन था? राणा सांगा। मुगलों का बिल्कुल साथ नहीं दिया, चंद्रसेन ने भी नहीं दिया, भोला बिसरा राजा है। मान सिंह और ये राय सिंह तो बल्कि और क्या कहलाता? फोर्थ पिलर कहलाता है ये मुगलों का। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और ये तो इसके पापा ही जो है वो बना लेते हैं, ये जयपुर वाला। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में पन्ना धाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया था? तो कौन था? महाराणा प्रताप के पिताश्री उदय सिंह जी। एक बार इसे जमा लेता हूं मैं। ठीक है, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था, तो ये था उदय सिंह ही था बेसिकली उस समय। उदय सिंह ही था 1567 में जो घेराव के समय। और फिर बाद में क्या होता है आपको पता ही है। कीका किसका जो उपनाम था? राणा प्रताप का था। कीका क्या होता है? छोटा बच्चा। अगर अर्थ पूछ लिया जाता है तो छोटा बच्चा इसका जो है वहाँ की भाषा में अर्थ होता है। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576। 18 जून 1576। 18 भी आता है, 21 या 18 इनमें से एक मिलेगा। वीर विनोद के अनुसार हल्दी घाटी में मुगल सेना की संख्या कितनी थी? तो 80,000 थी। बिल्कुल करेक्ट। थोड़ा बड़ा होगा वीडियो इसलिए जल्दी चलते। राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में कौन लड़े थे? इनका जो है कोट दिया हुआ है। ठीक है, तो राम सिंह तंवर राम साहा ये लड़ा था। बीज झाला बीदा भी लड़ा था बिल्कुल। और कृष्णदास चुड़ावत ये तो बिल्कुल था। या इसने जो किस सेना का नेतृत्व किया था राणा की? तो 2 सेना होती है, एक आगे वाली एक पीछे वाली, नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड था, अशोक परमार नहीं था। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1578 में कुंभलगढ़ पर किसने जो आक्रमण किया? तो इसका जो आंसर है वो शाहबाज खान ने जो आक्रमण किया। नेक्स्ट है, दिवेर की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो राणा प्रताप और अकबर के बीच होती है। ठीक है, और कब जो ये लड़ाई होती है? ये होती है 1582 में। बेसिकली ये कम बैक करता है महाराणा प्रताप, और इसके बाद जो है विजय इसकी जो प्रताप की जो चालू हो जाती है, तो इसे जो है टोड क्या बोलता है? मेवाड़ की थर्मोपोली। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था? बेसिकली तो दिवेर के युद्ध को ही जो मेवाड़ का जो है मैराथन ये बोलता है। नेक्स्ट है, हाकिम का सूरी किसकी सेना का जो है प्रमुख सेनापति था? महाराणा प्रताप का ही था। ये महाराणा प्रताप का ही था। और बेसिकली ये किसका जो ये शेरशाह सूरी का जो वंशज था, ये शेरशाह सूरी का। इसका करेक्ट आंसर होगा महाराणा प्रताप। मुगल प्रतिरोध के काल में महाराणा प्रताप ने कहाँ अपनी राजधानी जो स्थापित की थी? चावंड 1585 में। और इनके मृत्यु काल तक भी रहती है, यद्यपि तथा उसके बाद भी रहती है। वैसे चावंड महाराणा प्रताप की जो है कितने वर्षों तक जो राजधानी बनी रही? तो ये जो बनी रहती है 12 साल तक ये बनी रहती है। ठीक है, 1585 में बनती है तो 12 साल लगा लो। 1597 में इनका देहावसान हो जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को निम्न में से किस विद्वान ने जो है खमनोर का युद्ध कहा है? तो खमनोर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने। और बदायूनी ने क्या कहा वो हम आगे देखते हैं। बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूनी ने किस युद्ध की संज्ञा दी? तो वो दी खमनोर का युद्ध, गोगुंदा का। खमनोर का तो बेसिकली पीछे दे दिया था, इसने दिए थे गोगुंदा, क्योंकि उससे दिख रहा था वो उस साइड एक साइड था गोगुंदा,
एक साइड था खमनोर, उस गांव की ओर खमनोर और गोगुंदा के बीच लड़ा गया था। गांव के हिसाब से देखे तो वैसे वो वहाँ से दिल्ली सल्तनत से आ रहे थे, तो उन्हें ये दिख रहा था, उन्हें ये, तो इस तरीके से गांव के हिसाब से इन्होंने नाम दिया है। नेक्स्ट है हल्दी घाटी युद्ध को बदायूं ने किस संज्ञा दी? ये दोबारा आ गया क्या गोविंदा? हल्दी घाटी युद्ध में राणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था? राणा पुंजा, सभी हम जानते हैं राणा पुंजा इसका जो मेन जो भील कमांडर था, भीलों का लीडर। निम्न शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर जो है राणा प्रताप ही जो नियुक्त करता है। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक से कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, क्योंकि इन्हीं के कदमों पर यह चला था बाद में। हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्न में से किसे भेजा? तो सबसे पहले अमीर जलाल खान को भेजता है, इसके बाद टोडरमल भी आता है, भारमल भी आता है, ठीक है, और एक और है टोडरमल, भारमल, अमीर जलाल, ये भी ये सबसे पहले आता है, फिर मान सिंह आता है। अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था? तो दिसंबर में भेजता है ये टोडरमल को भेजता है बेसिकली, ठीक है, तो टोडरमल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी? तो भामाशाह ने की थी, इसलिए इसे मेवाड़ का कर्ण भी कहा जाता है। इनमें से किसने की थी सहायता, रक्षा किससे? पूंजी से रक्षा भामाशाह ने। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों का विरोध कहाँ से प्रतिरोध जो जारी रखा? तो इसका चावंड जो इन्होंने राजधानी बना ली थी, तो यहाँ से जो है अपना विरोध जो है जारी रखता है। महाराणा प्रताप के सौतेले भाई ने अकबर के जहाजपुर को जो जहांगीर प्रदान की थी, तो ये उससे जा मिलता है जगमाल, ये इसका क्या है सौतेला भाई है। नेक्स्ट है किस मुगल ने मेवाड़ चित्तौड़ विजय के बाद जो मेवाड़ में सिक्का एलची नामक जो सिक्का प्राप्त किया था? तो ये साका के बाद 1567 के साका के बाद जो है कौन? अकबर इसे जारी करता है। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद निम्न में से कौन सा राजपूत जो है मेवाड़ का शासक बना? तो प्रताप की मृत्यु के बाद उनका जो अगला कौन था? अमर सिंह प्रथम। मुगल मेवाड़ संधि जो 1615 किसके बीच होती है? तो देखिएगा 1605 में वो मारी जाता है कौन? अकबर। 1597 में प्रताप जो है मर जाता है, तो इनका खेल तो पहले ही ख़त्म हो गया था, अकबर बचा ही नहीं था, उदय सिंह तो उससे पहले ही गया, औरंगजेब बाद में आया, उससे पहले ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर होगा इसका जहांगीर और अमर सिंह के बीच होता है। महाराणा राज सिंह का जो शासनकाल क्या है ये आपको बताना है। तो राज सिंह का जो शासनकाल है तो 1652 से लेकर 1680 तक इसका शासनकाल है, ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी इनके बारे में क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है 1652 से 1680 इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की जो उपाधि धारण की थी? तो देखिएगा अब इनके जो आने वाले हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा राज सिंह ने जो विजय कटकातु की जो उपाधि धारण की, विजय कटकातु। मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित हुई? तो ये देवारिस समझौता जो हो रहा था वहाँ पर 1680 में जो है औरंगजेब के उसमें हो गई थी। 11 जून 1681 में औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोंकण साथ ले गया? तो मराठा कौन था? साहूजी या फिर संभाजी? इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? तो इसका संभाजी, ठीक है, संभाजी के दरबार में ले गया था। नेक्स्ट है सिसोदिया राठौड़ गठबंधन, सिसोदिया और जो राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक कौन था उस समय? ये था प्रमुख शासक राज सिंह प्रथम। सिसोदिया यानी मेवाड़, राठौड़ यानी मारवाड़।
मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज था? चारुमती थी। और ये इतिहास में क्या कहलाया? चारुमती विवाद नाम से ये फेमस है। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए जो 4 गांव जो है अनुदान में दिए? तो कौन थे? वे थे जगत सिंह सेकंड थे। ठीक है, 4 गांव जो है भेंट में दिए दरगाह के लिए। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की जो है उपाधि दी? गवर्नर जनरल ने। तो इसमें से क्या जो आंसर होगा? लॉर्ड रिपन ने बेसिकली। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन ने जो है सज्जन सिंह को ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, इजलास खास की जो है स्थापना किसने की थी? तो ये जो करता है इजलास खास की स्थापना कौन करता है? सज्जन सिंह करता है। कब करता है? ये 1877 में करता है। ठीक है, और फिर बाद में इसे जो कौन हटा देता है? नेक्स्ट देखिएगा, मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणा के साथ सत्य होने की अंतिम घटना का जो है विवरण मिलता है? तो किसके समय जो ये मिलता है? ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, स्वरूप सिंह के। ठीक है, अंग्रेजों का जो है दबाव था उस समय, ये अच्छा काम करके ये सती प्रथा को जो बंद करके। नेक्स्ट है, मेवाड़ महाराणा के पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति क्या कहलाता? तो ये कहलाता था छापदार कहलाता था। द्वितीय शाखा के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने जो आक्रमण किया था? तो ये किया था बहादुर शाह ने। फर्स्ट किया था 1301 में, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी, फिर 1567 में, नहीं 1567 का तो ये तृतीय था। 1567 का तृतीय था। किसका? अकबर का था ये। इससे पहला ही होता है बहादुर शाह का, रानी कर्मावती के बाद हुमायूं था। अकबर हुमायूं को राखी भी भेजी थी उसने। अच्छा, तो ये द्वितीय शाह का बहादुर शाह पर होता है, तृतीय ये करता है। हुमायूं अकबर का पिता है, यानी कि बाबर था 1527 के आसपास। तो ये 1527 से, इससे भी पहले ही है। ठीक है, ये 1457 में वो था। ठीक है, तो इसको देख लेना, 1 मिनट, वीडियो लंबी होगी सोचने में। लेकिन सेकंड ऑप्शन वो सही है आंसर। चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जो है जोहर किया? रानी कर्मावती ने। ठीक है, कर्मावती ने। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब होता है? अब देखिए कि यहाँ क्लोज है बिल्कुल भी आंसर, तो हमें जो करेक्ट आंसर देना है। तो 1567, 68, तो इसका 1568 होगा, 1568। नेक्स्ट है, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया, नहीं कि बल से। ये कथन जो किसका है? सर टॉमस रो का कथन है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ कोट दिए हुए हैं। ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलन से 1922 में समझौता किया। बिल्कुल से बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावना को मानने से इनकार कर दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए और दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है, ये भी नहीं। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये 140 है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, फिर ये 141 कलाओं के प्रस्तावन के लिए 1857 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड
क्राफ्ट की जो स्थापना की थी, तो ये जो किसने स्थापना की थी इसकी? राम सिंह सेकंड ने की थी, कलाओं को जो प्रोत्साहन के लिए। नेक्स्ट है जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह जो वेधशाला नहीं बनवाई थी? दिल्ली में बनवाई थी, आगरा में बनवाई थी, मथुरा में बनवाई थी, लेकिन जो है उज्जैन में नहीं बनवाई थी। या फिर बनवाई थी वहाँ पर एक, उज्जैन में थी, आगरा में नहीं बनवाई थी। 5 जगह बनवा था, दिल्ली में बनवा था, मथुरा, आगरा में नहीं। वेधशाला जगत सिंह द्वितीय ने। तो ये आ गया हमारा आमेर का इतिहास। राजस्थान की किस रियासत और विशेष रूप से कौन से शासक ने जो है ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया? सभी, 2 में अजमेर, 2 में मेवाड़। तो ब्लू पोट्री बेसिकली लाते हैं जयपुर वाले शासक लाते हैं। अब इनमें से कौन है ये आपको बताना है। राम सिंह सेकंड जो लाता है ब्लू पोट्री को। अलवर के किस शासक के समय जो नीमू चढ़ा जो है कांड होता है, तो बहुत जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये होगा महाराजा जय सिंह। ठीक है, जय सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर जो है शासन किया? राजपूतों के किस वंश ने? तो सिसोदिया, कछवाहा, राठौड़। तो आमेर के कछवाहा फेमस है, तो कछवाहा वंश ने जो है जयपुर रियासत पर शासन किया था। नेक्स्ट है कछवाहा राजवंश के जो संस्थापक थे धूले राय थे। फिर कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर, ये हाल ही की एग्जाम में आया हुआ है, पिछले 1-2 साल में हराकर अपनी जो राजधानी बनाया था, ये था कोकिल देव। वनपाल वन रक्षक में आया था ये शायद। निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ जो संधि की थी? तो भारमल ने शुरुआत में कर ली थी। आमेर के भारमल ने अकबर की जो अधीनता स्वीकार की, उसका जो वर्ष है 1562 में ही कर ली थी। किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की जो उपाधि दी थी? तो ये मिलती है भगवंत दास को मिलती है। अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7000 किस राजपूत शासक को दी थी? तो कौन हो सकता है? अकबर का सबसे विश्वसनीय राजा मानसिंह। हाईएस्ट इसी को मिलती है। नेक्स्ट है आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की जो वो दी है, हाँ, उपाधि? तो ये भी मिलती है राजा मानसिंह को उपाधि मिलती है। फिर किस सन में अकबर ने मानसिंह को 7 जात और 6000 का जो है मनसबदार बनाया था? तो मरते मरते बना गया 1605 में। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी की ओर जो आमंत्रित किया था? तो दादू दयाल जी। इनसे प्रभावित होकर जो गोवंश पर जो है रुकवा देता है 1588 शायद, गोवंश पर जो रोक लगा देता है ये गोहत्या पर। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई जाती है? लाहौर से जो ये लाता है। जयपुर रियासत के किस पचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा जो है बनवाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसिंह। ठीक है, मानसिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पचरंगी ध्वजा का। अब यहाँ पर कोड दिया हुआ है, अकबर द्वारा मानसिंह को निम्न में मुगल प्रांतों का सूबेदार बनाया गया था। कौन कौन थे? तो काबुल गया ये, बिहार नहीं, बंगाल, बिहार भी शायद गया था। तो गुजरात का जो ये नहीं बनता है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? सबसे ज़्यादा थी मानसिंह के। तो 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद मानसिंह की जो है ये घटा देता है मनसबदारी। आमेर के जयसिंह को मिर्जा राजा की जो उपाधि कौन देता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शाहजहां। मिर्जा राजा जयसिंह। अब इसका जो खेल देखिए, ये पुरंदर की संधि में भी यही था।
शाहजहां द्वारा शाह शुजा के विरुद्ध सेना का निम्न में से किस शासक ने जो नेतृत्व किया था शुजा के विरुद्ध, तो वो था मिर्जा राजा जयसिंह। नेक्स्ट टाइम बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम बताइए। निरंतर शाहजहां और औरंगजेब के, तो मिर्जा राजा, इसमें जो जयसिंह ही है, ठीक है, जयसिंह ही सबसे ज़्यादा साल रहा था। मिर्जा जी बन गए तो ऐसे ध्यान रखना। पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और जो है मिर्जा राजा जयसिंह के बीच ही हुई थी, और ये जयसिंह कौन है, प्रथम है, और ये है सेकंड। आमेर महल में दीवाने आम का जो निर्माण किसने किया था, तो ये किया था मिर्जा राजा जयसिंह ने ही जो दीवाने आम का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट इस युद्ध में सामूगढ़ के युद्ध में दारा की पराजय का समाचार मिलते हैं कि राजपूत शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो उनसे जो है कौन वो भागी फिर रहा था, मिर्जा राजा जयसिंह था। तो शाहजहां ने जो मिर्जा राजा की उपाधि दी थी, और शाहजहां के विरुद्ध कौन था, औरंगजेब था। आपको पता है, औरंगजेब बनते ही अधीनता स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट है महारानी अमर कुंवरी बूंदी नरेश महाराव बुद्ध की तो पत्नी थी, और बहन की किसकी थी, तो मिर्जा राजा जयसिंह की वो थी बहन थी। सॉरी मिर्जा राजा जयसिंह की नहीं थी वो, ये थी सवाई वाले जयसिंह की थी, सवाई जयसिंह की थी। जयपुर के शासक जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किसने दी, तो वो दी, फिर कौन आ गया, औरंगजेब आ गया। जयसिंह प्रथम था, उसको शाहजहां ने दी, मिर्जा राजा के सेकंड को दे दी थी औरंगजेब ने। नेक्स्ट राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया गया किस मुगल सम्राट द्वारा सवाई जयसिंह को, तो कौन आ गया, फिर आपको पता ही होगा। इसके बाद और आ जाता है मोहम्मद शाह रंगीला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुरड़ा सम्मेलन 17/7/1734 को हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी करता है जगत सिंह सेकंड करता है। जयपुर शहर की स्थापना कब की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1727। हुरड़ा सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष होता है, तो ये होता है 17 जुलाई 1734 को होता है, तो 1734 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुरड़ा सम्मेलन से कौन कौन जुड़े थे, मराठा आक्रमण के विरोधी थे ये, तो कौन कौन थे, महाराणा जगत सिंह थे, ठीक है, सवाई जयसिंह थे, जसवंत सिंह नहीं थे भाई, और ये अभय सिंह भी थे। तो फर्स्ट ए बी और डी, ए बी डिविलियर्स, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस शहर में सवाई जयसिंह सेकंड ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया, ये दोबारा आ गया, दिल्ली में करवाया, जयपुर में, उज्जैन में, आगरा में नहीं करवाया, तो आगरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी जयबाण का निर्माण जो है किसने करवाया था, जयबाण जो तोप है, तो मिर्जा राजा जयसिंह ने, ये सवाई जयसिंह, ये कंफ्यूजन है यार, ये वाला होना चाहिए मेरे हिसाब से, देखते हैं इसको आप देख लेना एक बार सर्च करके, इसका सवाई जयसिंह होना चाहिए। नेक्स्ट है खगोल विज्ञान के बारे में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो है किसने लिखी थी, तो ये लिखी थी सवाई जयसिंह ने लिखी थी। इन्हें बहुत अच्छा जो ज्ञान था इसका। राजपुताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध जो रोकने का जो प्रयास किया था, तो कन्यावध रोकने का प्रयास किया था जसवंत सिंह ने किया था। नेक्स्ट 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन बैठता है,
जय सिंह की मृत्यु के बाद तो माधव सिंह बैठता है, पहले जयपुर फिर माधोपुर। जयपुर के हवा महल का निर्माण के शासनकाल में हुआ था। प्रताप सिंह कहाँ गए, ये रहा प्रताप सिंह। जयपुर का प्रसिद्ध स्मारक जिसकी द्वितीय शताब्दी इसी वर्ष, ये बेसिकली 1999 की एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1799 में बना हुआ है कौन, हवा महल। तो इसको लेना नहीं चाहिए था, मुझे जल्दबाजी में आ गया। नेक्स्ट है, जयपुर के किस शासक ने वज्रनिधि उपनाम से जो है कविताओं की जो रचना की थी, तो हो जाएगा ये सवाई प्रताप सिंह। इतने टफ क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन PBSTC में तो तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई थी, ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है। ये लड़ी जाती है 28 जुलाई, पेन कहाँ गया, 28 जुलाई 1787 को लड़ी जाती है तुंगा की लड़ाई। तुंगा ही था अभी। निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 ये थे, तो इन्हें क्या कहा गया, गंधर्व वायसी जो कहा गया था। तो ये जो किसके शासन में उसमें थे दरबार में, तो ये थे प्रताप के दरबार में थे, आमेर के महाराजा हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट है, जयपुर के किस कछुआ शासक को 1818 ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है संधि की थी, तो इसके बाद आ गए थे शासन जगत सिंह सेकंड, इन्होंने जो है मुगलों से संधि की थी। इसके बाद सर VT कृष्णामाचारी किस राज्य के जो दीवान थे, तो ये किस राज्य के दीवान थे, बात चल रही है जयपुर की। दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित है, तो दस्तूर कोमवार जो संबंधित है राजस्थान के जयपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है, फिर जालौर शासक कानड़ देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच जो प्रथम संघर्ष कब हुआ था, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अभी हमने जो बात की थी 1305, ठीक है, 185, इसमें कानड़ देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच जो है संघर्ष 1305 में हुआ। 1305 में फिर उसी साल के महीने में फिर वहाँ से ये कहा जाता है, ये फिर प्रथम जो शाखा होता है चित्तौड़ में। अजमेर नगर की जो स्थापना कब हुई थी, इनमें से कोई नहीं है बेसिकली, ऑप्शन ये मिले थे। इसमें जो है सही, इसका करेक्ट आंसर होगा 1112। बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की जो बिजोलिया आ गया, तो अब ये बिजोलिया कहाँ थे, आगे आएगा। तो इसमें जो होती है चौहान, अजमेर के चौहान। 188 किन से शिलालेख चौहान राजवंश के वंशावली के बारे में जानकारी, तो अभी हम जब बात ही कर रहे थे बिजोलिया शिलालेख। किस अभिलेख में चौहानों का वत्स गोत्र जो है ब्राह्मण बताया गया है, तो ये भी जो बिजोलियों का शिलालेख में ही बताया गया है। बिजोलिया अभिलेख का काल कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1170। किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख जो प्रकाश डालता है, चौहान पर ही डालता है, ये तो हमने बात कर ही ली थी। कौन सा अभिलेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जो जानकारी जो उपलब्ध कराता है, तो ये भी कौन सा है, कहाँ गया था, बिजोलिया। नेक्स्ट है, जवालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे नगरों का उल्लेख जो है किस शिलालेख में मिलता है, तो ये भी मिलता है बिजोलिया में ही। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से जो बताया गया था, तो इनमें से डॉक्टर कौन हो जाएगा, ओझा या भंडारकर। भंडारकर इसका करेक्ट आंसर होगा, चौहानों को ब्राह्मण वंश से
बताया है। गोवा किस वंश का जो शासक था? तो ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाला है, छोटा ही है। तो गोवा जो है किस हो जाएगा? चाहमान, ये चौहान है, ठीक है। चाहमान तो उस समय बाद में विकृत होके चौहान बन जाता है। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन था? तो अजमेर ही था सबसे पहले, इसमें कोई दो राय नहीं है। अजमेर के चौहानों के नाम से भी जाना जाता है। सपाद लक्स के चौहान इन्हें जाना जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सपाद लक्स वाला। निम्न में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? सोमेश्वर महादेव 198 प्रश्न पर हम आ चुके हैं, यानी 200 जल्दी होने वाले हैं। तो सोमेश्वर के इतिहास, सोमेश्वर बेसिकली क्या है? अजय राज, अरुणराज, इनके ही एक शासन है ये। तो पृथ्वीराज विजय है इसका इतिहास स्रोत। नेक्स्ट है, कौन सा काल अजयराज सेकंड से जो है संबंधित है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1105 हो जाएगा। राजा अजयपाल किसके जो है संस्थापक थे? अब आपको देखिएगा 200 क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। अगर और भी आपको चाहिए तो हमें एक बार कमेंट कर देना। अगर इस पर अच्छा खासा रिस्पांस आता है तो बीएसटीसी के लिए हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने वाले हैं, और भी सीरीज जो है भूगोल वगैरह की, मैथ के भी हम करेंगे अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो ये देखेगा अजयपाल किसके संस्थापक थे? तो अजयपाल से अजमेर बन जाएगा। नेक्स्ट है, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अरुणराज। सिटी की जब बात आती है तो इसमें हो जाता है अरुणराज भी नहीं होगा, इसमें वापस अजयराज ही होगा। अजमेर की बात आ रही है। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सांभर, शाकंभरी के चौहान। किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को जो है राजधानी बनाया था? तो अब जो वो आंसर आएगा हमारा अजयराज ही आएगा। अजमेर बनाकर अजमेर उसको राजधानी बना देता है। अब वापस से जो कोट आ गया है 204वां क्वेश्चन, अरुणराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमें जो है ये कोट बताने कौन कौन से सत्य हैं, सत्य वाले देखने, और उन पर हमें जो निशान लगाते हुए जाना है। तो अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया, बिल्कुल सही। वह जो है मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा, बिल्कुल गलत, ये तो गलत है, उसने किया था जबकि। और फिर है जो उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज के पुत्र से विवाह किया, बिल्कुल सही। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, बिल्कुल करेक्ट। तो 1, 3 और 4 इसके करेक्ट कथन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अजमेर के किस चौहान शासक ने जो है शासक बनने के लिए अपने पिता अरुणराज की जो हत्या की थी? तो आपको ध्यान ही होगा जगदेव थे जो है अजमेर का चौहानों का प्रथम पितृहंता बना। अरुणराज की हत्या करे। विग्रहराज रचित रचना क्या है? हरकेली के बाद में हम क्या बोलते हैं? नाटक। तो ये क्या है? एक नाटक है। किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर जो है कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। फिर जो है किस चौहान शासक ने 1192 में तराइन का ये युद्ध लड़ा था? 1192 आ गया तो पृथ्वीराज चौहान ने ही जो है लड़ा था तराइन का युद्ध। 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा जो राज्य प्रसिद्ध था? आमेर था भाई, 12 कोटड़ी के नाम से। चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की उपासना करती थी, वह जो है किस वंश से जो है संबंधित थी? तो ये जो शाकंभरी के जो है
चौहानों से ही थी ये। नेक्स्ट है, किस चौहान रानी ने अपने नाम के जो सिक्के चलाए थे? तो ये चलाए थे सोमलेखा ने। तो यहाँ पर नाम दिया हुआ है वो सोमल दिया हुआ है, और इसका नाम सोमलेखा भी मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 चौहान शासकों का वर्णन सुव्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोटों में सही उत्तर कोट मिलाने इनके जो है क्रम के हिसाब जमाने, भाई कौन पहले था। ठीक है, तो सबसे पहले तो था विग्रहराज चतुर्थ, फिर इसके बाद आता है हमारा सेकंड तो आएगा नहीं, तो पृथ्वीराज सेकंड। ठीक है, और फिर एक पृथ्वीराज अपने पुत्र का नाम पृथ्वीराज तो रखेगा नहीं। फिर था सोमेश्वर, फिर था पृथ्वीराज द्वितीय बहुत तृतीय। तो विग्रहराज फर्स्ट, फिर पृथ्वीराज सेकंड, यानी फर्स्ट थर्ड कहाँ है इसमें, फर्स्ट थर्ड यही है, और फिर सेकंड और फोर्थ। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, चौहान राजवंश के शासकों का, ये वापस आ गया क्या? विग्रहराज से पहले कौन था? अजयराज। हाँ, इसमें अजयराज नहीं था पहले वाले में। अजयराज, इसने अजमेर को बसाया। ठीक है, फिर अरुणोराज आता है इसके बाद में, और फिर क्या आता है, विग्रहराज आता है, और इसके बाद आता है पृथ्वीराज थर्ड आता है। तो अजय अरुणो 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? परमारदी देवी था। ठीक है, चंदेल का शासक। रणथंभौर के चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? रणथंभौर के चौहान का ये बसाता है गोविंदराज। ठीक है, गोविंदराज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर के शासक हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर जो है रणथंभौर पर आक्रमण होता है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मोहम्मद शाह को ये आक्रमण दे देता है भाई। 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक जो मारा जाता है? तो ये मारा जाता है नुसरत खां मारा जाता है। फिर है, अमीर खुसरो को किस कृति से जो है जलालुद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान का उल्लेख जो है प्राप्त होता है? तो ये मिफ्ताह उल फुतूह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध नहीं किया था? आमेर से ये कर लिया था, हर्राय भाटी ने कर लिया था, कल्याणमल ने, सुरजन हाड़ा ने नहीं किए थे, रणथंभौर से तो किसी ने नहीं किया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा युग जो है दुर्ग और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय का शासक सम्मिलित नहीं? रणथंभौर के समय अमीर था, बिल्कुल सही। चित्तौड़ के समय रतन सिंह था, बिल्कुल सही। और जालौर के समय कौन था? कानड़ थे, बिल्कुल सही। सिवाना के समय मालदेव नहीं था, कौन था? सिवाना पर हालांकि था, लेकिन कौन था वहाँ पर? शीतल देव था। शीतल देव था। ठीक है, जालौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था कीर्तिपाल था, जालौर वालों का। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? खैराबाद रख दिया था भाई उसका नाम। हाड़ी रानी क्रमावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है? तो यह है पूर्व के ताम्रपत्र में इसका जो जानकारी मिलती है। और फिर किस ताम्रपत्र से रानी प्रभावती के जौहर का पता चलता है? फिर इसका भी पूरी होगा, जब इतनी जानकारी है तो उसको थोड़ी छोड़ेंगे। निम्न में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक और स्थान जो है सम्मिलित नहीं है। पहले क्या था? अच्छा, पहले उल्टा दे दिया, घुमा के। रणथंभौर में हमीर सही था, चित्तौड़ में रतन सिंह था, सिवाना में अब आ गया ये शीतल देव था। अब जोधपुर में विरमदे था, किस में था?
पीरमदेव तो उसमें है, ये अलग है। जोधपुर तो उस समय बसी नहीं थी। जोधपुर की स्थापना होती है 1459 में और अलाउद्दीन खिलजी का 1300 का है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। इसमें सम्मिलित नहीं है लेकिन आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट है जालौर में जो है अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन जो शासक कौन था जालौर में? शीतल दे, कानड़ दे। जालौर की बात है तो कानड़ दे, इसी से युद्ध भी होता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिर जालौर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जो उस जानकारी कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है कानड़ दे प्रबंध में मिलती है। नेक्स्ट है निम्न में से किस पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का जो ये नहीं देती है? तो देखिएगा हमीर काव्य महाकाव्य चौहानों से, पृथ्वीराज विजय भी चौहानों से, हर्षचरित भी सॉरी ये नहीं होगी, सुरजनहाड़ा हमीर हाड़ा, हमीर चौहान, पृथ्वीराज चौहान, हर्षचरित ये हर्ष लगा गया तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिर कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के बारे में असत्य है? गलत जो है हमें कथन यहाँ पर ढूंढना है। आरंभ में प्रत्यारोप बिल्कुल सही, प्रथम स्वतंत्र बिल्कुल, अजमेर नगर का अजय सिंह था बिल्कुल सही। नेक्स्ट है फिर चौहान वंश के संस्थापक सहसा मल की राजधानी क्या थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सहसा मल, इसने जो सिरोही बसाकर सिरोही राजधानी बना ली थी। नेक्स्ट है हमीर महाकाव्य में चौहानों को जो बताया गया है तो कौन सा यहाँ बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। नाडोल में किस राजपूत वंश का जो वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है चौहान, नाडोल के चौहान। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कोई सा भी क्वेश्चन में जो है प्रॉब्लम होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग अस।